प्रिय मित्रों, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपना डाउनलोड किया था जिसमें मैंने हनुमान चालीसा के अर्थ वगैरह इत्यादि बताए थे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए रहीम के 5 दोहे, जो कि वास्तव में अब्दुल रहीम खान खाना दरबार के रत्न थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। किंतु इन्होंने हिंदी में काव्य रचना की है। उस जमाने की प्रचलित भाषा ब्रज भाषा में इन्होंने रचना की है। आप देखेंगे कि ये दोहे अपने युग में जितने सत्य थे वो आज भी उतने ही सत्य हैं। इस प्रकार के नीति के दोहे कवि बिहारी ने और गिरधर कवि ने भी लिखे हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे आगे समझाएंगे आपको। गिरधर ने कुंडलियां लिखी हैं, बिहारी ने भी दोहे लिखे हैं। आज हम रहीम के दोहे आपको समझाना चाहेंगे, तो सुनिएगा जरा। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। जो दीपक की दशा होती है, वही अगर वंश में कोई कपूत उत्पन्न हो जाए, कुपुत्र हो जाए पैदा, तो वही स्थिति उसकी भी होती है। अर्थात बचपन में तो वो बहुत प्रिय लगता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जलाने पर प्रारंभ में दिया पूरे घर को उजाले से भर देता है, किंतु जैसे जैसे दीपक की ज्योत मंद होती जाती है, धीरे धीरे आगे बढ़ने पर अंधेरा छा जाता है। बिल्कुल वैसे ही युवा अवस्था तक पहुंचते हुए कपूत अपने कुकर्मों के कारण पूरे वंश को ले डूबता है, और वंश में जो उसके पैदा होने पर हर्ष छाया था वो दुख में बदल जाता है। ये कहने का तात्पर्य है। आइए दूसरा दोहा देखें। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीम कहते हैं कि जो कहीं मांगने जाता है, न जाने किस लाचारी में जाता है, वो व्यक्ति तो आत्मा से उसकी मर ही गया है एक प्रकार से। न जाने कितनी झिझक है उसके अंदर जब वो हाथ फैलाता है किसी के आगे। तो देखिए, उसका मांगना जो है वो बहुत से ऊहापोह में डूबा हुआ है कि मैं मांगूं या ना मांगूं, न जाने सामने वाला मुझे देगा कुछ या नहीं देगा, या मेरी इज्जत भी गंवा बैठूंगा। लेकिन वो कहते हैं मैं उनसे पहले उन्हें मरा हुआ समझता हूं जो ना कह देते हैं किसी के मांगने पर। वो तो बेचारा अपनी लाचारी में आपके आगे हाथ फैलाने आया, किसी भी रूप में कोई आपसे सहायता मांगने आया और आपने मना कर दिया, तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति से पहले तो आपका मरण है, क्योंकि आपसे एक उम्मीद लेके वो आया था व्यक्ति, लेकिन आपने उसकी उम्मीद को खंडित कर दिया। तो ये वो कहना चाहते हैं कि क्या हमें किसी की उम्मीद को खंडित करना चाहिए? अगर कोई हमारे सामने आया है तो बेरुखी ना दिखाएं और जहां तक हो सके उसकी सहायता करने का प्रयत्न करें। चलिए मित्रों, तीसरा दोहा देखते हैं। खीरा सिरते काटिए, मलियत नमक बनाई, रहीमन करवे मुखन को, चाहिए यही सजाई। खीरे को सिर से काटा जाता है, अर्थात ऊपर से काट करके और उसका जहर निकाला जाता है, फिर उसके बाद जो है उसे खाया जाता है। तो रहीम कहते हैं जो कड़वा बोलते हैं लोग, जो कटु वक्ता होते हैं, उनके साथ यही होना चाहिए जैसे खीरे के साथ होता है। तो खीरे में और कड़वे मुख में उन्होंने कोई अंतर नहीं माना है कि इसको भी इसी प्रकार से सजा मिलनी चाहिए कि उसका नमक या जहर पहले निकाल देंगे, तब जाकर के उससे बात करें तो अच्छा है, क्योंकि जो कटु बोलता है वो सबको दुख देता है, इसलिए। आइए मित्रों, ये दोहा देखिए, रहीम का ही है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरो कब कहे, लाख टका मेरो मोल। जो बड़े व्यक्ति होते हैं, अर्थात उच्च कोटि के उत्तम प्रकृति के व्यक्ति, जो वास्तव में कोई गुण रखते हैं, वो अपने गुणों का बखान नहीं किया करते, अहंकार नहीं दिखाया करते, और ना ही बढ़ चढ़ करके अपना वर्णन करते हैं। जैसे कि हीरा किसी को कहता नहीं है जाकर के कि मेरा लाख रुपया मोल है, अरे वो तो उसके प्रकाश से ही समझ में आ जाता है। इसी तरह से कोई वास्तव में गुणी है तो उसके गुणों से ही ज्ञात हो जाएगा आपको कि वो इस योग्य है कि उसका सब और आदर हो। उसके अहंकार को प्रश्रय देने की हमें जरूरत है ही नहीं। मित्रों, मैं 5वें दोहे की ओर आ चुकी हूं, जरा देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुछ संग, चंदन विश्व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अक्सर कहा गया है कि बुरे व्यक्तियों का संगत मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। किंतु रहीम ने एक नई बात इसमें उत्पन्न की है, ऐसी बात कह के कि जो वास्तव में उच्च कोटि का व्यक्ति है, उत्तम प्रकृति का है,
वो कुसंग भी कर सकता है, अर्थात वो बुरे लोगों के बीच में बैठेगा तो भली बात करेगा। हो सकता है कि उनको भी कुछ शिक्षा ही दे वो जा करके। तो जैसे साधु होते हैं, प्रवचन देते हैं, तो उससे बुरों का भी उतना ही भला हो जाता है जितना अच्छे व्यक्तियों का होता है। तो वो कह रहे हैं जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है, अर्थात उच्च कोटि का व्यक्ति है, वो अगर बुरे लोगों के बीच में बैठेगा तो उसमें भी कोई बुराई नहीं। क्योंकि देखिए, चंदन का वृक्ष होता है, हमेशा उदाहरण के द्वारा अपनी बात को पुष्ट कर देते हैं। जैसे चंदन का वृक्ष है, वो इतनी महक रखता है, इतनी खुशबू रखता है, और उसी खुशबू से आकृष्ट होकर के सर्प उससे लिपट जाते हैं। भुजंगकार सर्प है, सर्प लिपट जाते हैं उससे, लेकिन उस पर अपना विष कोई असर नहीं छोड़ता है। चंदन वृक्ष यूं ही महकता रहता है। ऐसे ही एक साधु प्रकृति का व्यक्ति होता है कि हमेशा अपने खुशबू से सबको महकाता है, अपने अच्छी बातों से सबका मन मोह लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए कि रहीम के ये 5 दोहे कैसे आपके जीवन में कोई परिवर्तन ला पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये आज भी उतने ही सत्य हैं जितने अपने युग में थे। ये मैं आपको बताना चाहूँगी। रहीम ग्रंथावली से मैंने ये दोहे लिए हैं और आप तक पहुँचाए हैं मैंने।